टिश्यू का जो यूनिट है या ऑर्गेनिज्म का यूनिट है फंक्शनल, उसे हम कहते हैं सेल। तो इसी तरह हमारे पास जो मसल का सेल है उसे हम मसल फाइबर कहते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो मसल का आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है। और जो मसल का साइटोप्लाज्म होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें और नॉर्मल साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया एनॉर्मस अमाउंट में होंगे, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे आपके पास मसल के साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि मसल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो वो एनर्जी जो आपको मिलती है तो वो इसके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा अमाउंट की माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी हेल्प से। इसके बाद है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या डिफरेंस है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपके पास कैल्शियम को स्टोर करता है, जो कि आपके पास फिर बाद में फंक्शन करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने मसल का एक मसल बनाया है। तो मैंने कहा कि मसल का जो यूनिट है वो हमारे पास मसल फाइबर होता है। तो ये पूरा का पूरा मसल है और इसके ये आपके पास बहुत सारे नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में मसल फाइबर से बना होता है। जैसे एक टिश्यू जो है तो बहुत से सेल से मिलके बनता है, इसी तरह ये पूरा का पूरा मसल भी आपके पास बहुत से मसल फाइबर से मिलके बना है। अब हम एक मसल को ज़ूम करके देखते हैं, तो आपके पास जो एक मसल होता है ना, ये पूरा का पूरा मसल, ये आपके पास बना हुआ होता है मायोफिब्रिल से। जैसे आपके पास मसल मसल फाइबर से बना है ना, तो मसल फाइबर अब किस चीज़ से बना है? मसल फाइबर फिर फर्दर स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है। उन यूनिट्स को हम मायोफिब्रिल कहते हैं। तो बहुत से मायोफिब्रिल मिल के आपके पास एक मसल फाइबर बनाते हैं। तो ये आपके पास मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है। फिर मैंने मायोफिब्रिल को यहाँ पे ज़ूम करके बताया हुआ है आपको। ठीक है। तो ये एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो आपको डार्क कलर में नज़र आ रहे हैं ये, तो इनको हम डार्क बैंड, ये डार्क बैंड भी कहते हैं और इसको हम ए बैंड भी कहते हैं। जब इस पे लाइट पड़ती है ना आपके पास मसल पे, तो इसके जो सेल्स हैं इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये वाला जो पोर्शन है जो ए बैंड है, ये आपके पास डार्क कलर में अपेयर होता है। ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली है क्या? ये आपके पास मायोसिन के फिलामेंट्स हैं। ठीक है। ये आपके पास मायोसिन के फिलामेंट्स हैं जो आपके पास डार्क अपेयर होते हैं जब इन पे लाइट पड़ती है। इसके अलावा आपको ये थिन थिन से फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिन के फिलामेंट्स हैं। और ये आपके पास जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये आपके पास लाइट अपेयर होते हैं। ठीक है। और इसको हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा ये बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर है इनका। इनका थिक है, इनका थिन है, और ये डार्क है और ये लाइट है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डार्क बैंड या ए बैंड, और इस लाइट बैंड को हम कहते हैं आई बैंड। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो आपके पास लाइट बैंड के दरमियान जिगजैग सी लाइंस है इनको हम जेड लाइंस कहते हैं या जेड डिस्क कहते हैं। अब इस जेड डिस्क का फंक्शन क्या है? ये आपके पास जितने भी एक्टिन है ना, ये लाइट एक्टिन, इन सबको होल्ड करके रखता है अपने प्लेस में। कौन? ये जो आपके पास जेड लाइन है ना, ये इन एक्टिन्स को होल्ड करके अपनी प्लेस में रखता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरे साइड पे भी एक्टिन्स को इसने होल्ड करके रखा है। तो एक्टिन्स को तो इसने होल्ड कर लिया। अब आपके पास ये जो मायोसिन के फिलामेंट्स है इनको क्या होल्ड करता है? एक स्प्रिंगी सा आपके पास मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है जिसको हम टाइटिन कहते हैं। ये टाइटिन जो है तो ये आपके पास होल्ड करता है मायोसिन को, और ये क्रॉस करता है जेड लाइंस को, और एक आपके पास जो मायोसिन है उसको ये कनेक्ट करता है जेड लाइन के साथ। ठीक है। ये स्प्रिंगी सा होता है और ये इसको इसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। अब आपके पास एक ये जो यहाँ पे जेड लाइन है और एक यहाँ पे आपको नजर आ रही दूसरी जेड लाइन है। तो इस एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये पूरा एक यूनिट बनाता है। इस यूनिट को हम फिर कहते हैं सार्कोमेयर। ये जो पूरा का पूरा यूनिट है आपके पास इसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है। अब ये हमारे पास सार्कोमेयर। अब जो रीजन जहाँ पर आपके पास ये
एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप नहीं कर रहे और सिर्फ आपके पास मायोसिन प्रेजेंट है। इस रीजन को हम एच जोन कहते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आपके पास प्रेजेंट हो।